अहमदाबाद प्लेन क्रैश की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बताया गया है कि प्लेन के दोनों इंजन में सप्लाई होने वाले फ्यूल को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ये प्लेन ट्रेजेडी हुई जिसमें 260 से ज्यादा लोग मारे गए। और आखिर इस प्लेन के इंजन के फ्यूल की सप्लाई बंद ही कैसे हुई, चलिए जानते हैं। ये प्लेन के कॉकपिट में जो आप स्विचेस को देख रहे हैं, ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस हैं। इससे प्लेन के फ्यूल को ऑन एंड ऑफ किया जाता है। ये फ्यूल कंट्रोल स्विच अगर कट ऑफ की साइड हो तो इसका मतलब प्लेन का फ्यूल ऑफ है, और अगर ये फ्यूल कंट्रोल स्विच रन की साइड हो इसका मतलब प्लेन का फ्यूल ऑन है। अब इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश में क्या हुआ, जैसे ही इस प्लेन ने टेक ऑफ किया इसके 1 सेकंड के बाद इसके फ्यूल कंट्रोल स्विचेस कट ऑफ की पोजीशन में चले गए, जिससे दोनों इंजन के फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई। और फिर जब इन इंजन को फ्यूल नहीं मिला तो ये इंजन फेल कर गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चलता है कि इसी के बीच एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि क्या तुमने फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को कट ऑफ किया। इसके रिस्पॉन्स में दूसरा पायलट कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर इसके बाद पायलट मेडे मेडे का मैसेज देता है आईटीसी को, और इससे पहले आईटीसी कुछ रिस्पॉन्स करता ये प्लेन क्रैश कर जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन से कट ऑफ की पोजीशन में कैसे गए। क्या पायलट ने गलती से स्विच को कट ऑफ किया था या फिर ये कोई मैकेनिकल फॉल्ट था। फिलहाल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में इसके बारे में खुलकर नहीं बताया गया है, पर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को गलती से ऑन और ऑफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक खास तरीके का मैकेनिज्म यूज किया जाता है। इन स्विच को ऑन और ऑफ करने के लिए पहले ऊपर की साइड खींचा जाता है और फिर ऊपर या नीचे किया जा सकता है। इससे पायलट ने इन स्विच को गलती से कट ऑफ किया होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है किसी मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस कट ऑफ की तरफ चले गए हों, जिससे ये ट्रेजेडी हुई। एंड आई होप सो यू लाइक माय दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।